जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी ने प्रभु यीशु मसीह का नाम सुन लिया है। और वो पैटर्न जब तक एक व्यक्ति अपने जीवन में फॉलो नहीं करता है, वो बढ़ नहीं पाता है। और उसे अपने घर में एक गड्ढा करो और उसे गाड़ दो। और जब तक आप उस पर ध्यान नहीं करेंगे, आप उस पर अपना ध्यान नहीं देंगे, आप उस पर चल नहीं पाएंगे। मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु हम लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है। आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, गर्मी है मगर फिर भी बैठे हैं, समय निकाल कर बैठे हैं। आप इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं, है ना? कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? सभी। कितने लोग अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं? प्रभु मेरा काम बढ़े, मेरा पैसा बढ़े, सब बढ़ना चाहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं बढ़ना, है ना? मगर हर एक चीज़ का एक प्रोसेस है। यदि आज अगर हम प्रभु में हैं, प्रभु में आ रहे हैं, तो एक प्रोसेस है बढ़ने का, आशीष पाने का, उन्नत होने का। कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। आज के समय में जैसे इंस्टेंट नूडल्स आती है ना, 2 मिनट में मैगी तैयार, वैसे ही लोग सोचते हैं कि कोई इंस्टेंट तरीका हो मेरे आशीष पाने का। 2-4 सप्ताह आते हैं, वो पूछते हैं कि कब चंगाई मिलेगी, कब समस्या जाएगी, कब मुझे प्रभु आशीष देंगे। मगर परमेश्वर का एक तरीका है, एक पैटर्न है। और वो पैटर्न जब तक एक व्यक्ति अपने जीवन में फॉलो नहीं करता है, वो बढ़ नहीं पाता है। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आशीष ना पाना चाहता हो। मुझे याद है कि जब हम लोग प्रभु में उस समय नहीं थे, हम भी बढ़ना चाहते थे। जैसा कई बार आपको गवाही में बताया है कि हमारे पापा और मेरे बड़े भाई जो थे, वो उस समय अन्य जातियों के समान जीवन जीते थे, तांत्रिक का बताया है ना, कई बार गवाही में आपको बता चुके हैं। और हमारे घर में जो ज्योतिष आते थे, वो हमें शॉर्टकट तरीका उन्होंने बताया कि तुम ऐसा करो, एक नारियल लो, उसमें छेद करो और उसमें ढेर सारी चीनी भर दो और उसे अपने घर में एक गड्ढा करो और उसे गाड़ दो। और जब उस नारियल में चींटियाँ आएंगी, चीनी के कारण चींटियाँ आएंगी, तो चींटियों के चक्कर में धन भी आएगा। शॉर्टकट तरीका है ये। अब आपको भी, अगर आप चर्च में आ रहे हो और अगर हम आपको ये तरीका बता दें, तो आप अभी जाओगे और गड्ढा करोगे और गाड़ दोगे। आपको ये शॉर्टकट तरीका लगेगा। मुझे याद है मेरे पापा की शॉप थी, टेलरिंग की शॉप थी। तो वो जो ज्योतिष आते थे, उन्होंने बताया था आपकी दुकान बहुत चलेगी, घोड़े की नाल लगा दो। घोड़े की नाल समझते हो ना, सब जानते होगे, है ना? तो हमारे पापा ने भी ऐसे ही किया, शॉर्टकट तरीका। मगर चूंकि उस समय तक हमारे पास में परमेश्वर का वचन नहीं था, तो हम इन शॉर्टकट तरीकों में ही जीते थे कि ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका हो जिसमें हमें आशीष आए, हम बड़े, हमारा जो कर्जा है, हमारा जो श्राप है, उन सब चीज़ों से मुक्त हो जाए, हम एक आशीषित और एक उन्नत जीवन जिए। मगर जब हम प्रभु में आए, जब हमने प्रभु को जाना, तब हमने सीखा कि ऐसा कोई भी शॉर्टकट तरीका लाइफ में नहीं है जिससे आप उन्नत हो सको। एक ही तरीका है, वो है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। मात्र प्रभु, ताली नहीं बजाएं, मात्र प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा तरीका है जो आपको आशीषित कर सकता है, आपको उन्नत कर सकता है और आपको बढ़ा सकता है। परमेश्वर के वचन में कुलूसियों की किताब और उसका 2 अध्याय जब हम निकालते हैं, वहाँ पर उसका 6 पद में लिखा है, जैसे तुमने
मसीह यीशु को प्रभु ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हाँ जी, हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। मसीह यीशु को आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी ने प्रभु यीशु मसीह का नाम सुन लिया है। आपने जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर है। कोई है जिसने अभी तक ना सुना हो ये बात? सब जानते हैं। आपने जान लिया है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। सो वचन कह रहा है, सो जैसे तुमने उसको यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है। आपने यीशु मसीह को अब तक उद्धारकर्ता करके तो ग्रहण कर लिया होगा। आप में से कितने लोगों ने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, किया है? मगर कितने लोगों ने प्रभु करके ग्रहण किया? प्रभु का मतलब होता है स्वामी। क्या होता है? स्वामी मतलब मालिक। वो मेरा उद्धार करता है, ये तो मैंने ग्रहण कर लिया है, परंतु वो मेरा मालिक है, ये क्या हमने अभी ग्रहण किया है? प्रभु माने मालिक। पुराने जमाने में दास जो होते थे अपने मालिक को प्रभु करके ही तो एड्रेस करते थे। जो गुलाम होते थे, जो दास होते थे, वो अपने स्वामी को प्रभु करके ग्रहण करते थे। वचन कह रहा है, सो यदि तुमने उद्धारकर्ता को अपना स्वामी ग्रहण कर लिया है, यानी अब मेरे जीवन का स्वामी यीशु मसीह है। अब मैं नहीं हूं, परंतु मेरे जीवन का स्वामी, मेरा मालिक यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर तुमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। वचन क्या कह रहा है? पहला स्टेप, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद हमें उसे अपने जीवन में अपना स्वामी बनाना है। सिर्फ एक उद्धारकर्ता ग्रहण करके आज नहीं चलना कि बस वो एक उद्धारकर्ता है, एक परमेश्वर का पुत्र है। उसे आप अपना स्वामी बनाएं, उसे अपने जीवन में शामिल करें। स्वामी वो होता है जो कहता है, दास उसका अनुसार चलता है। स्वामी की इच्छा पूरी होती है। सो आज हमारे जीवन में आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, परंतु जरूरी है कि अब आप उसे अपना प्रभु ग्रहण करें, स्वामी बनाएं कि अब मैं ना रहा, परंतु मेरा स्वामी, मेरा मालिक, मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। वचन कह रहा है, आगे कह रहा है, वैसे ही उसी में चलते रहो। यानी तुमने अब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। अब ग्रहण करने के बाद तुम्हारा काम क्या रहा? बस घर में नहीं बैठना, बस ये नहीं कहना कि बस चर्च ही आना है। अब उसमें आपको क्या करना है? चलना है। मसीह में क्या करना है? चलना है। यानी जो कुछ भी आप सीख रहे हो, चल रहे हो, लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए हो। यानी आप चलोगे कैसे? मसीह में आपकी चाल होनी चाहिए। आप हर संडे आते हैं, आप वचन को सुन रहे हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं और जाकर जब चर्च के बाहर जाते हैं तो उसको अपने जीवन में लागू करते हैं? कितने कम लोग, एकमात्र। कितनी बड़ी संख्या है। हम सुन रहे हैं प्रभु का वचन, परंतु उस वचन को हम अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे। क्या हम चर्च में सिर्फ एक टाइम पास करने आते हैं, कथा कहानी सुनने के लिए आते हैं?
वचन में क्या लिखा है, वैसे ही उसी में चलते रहो। यानी आपको अब मसीह की चाल चलना है। आपको वो चाल नहीं चलना जो आप पहले चलते थे। यीशु मसीह को प्रभु ग्रहण करने से पहले आप लड़ाई झगड़ा करते थे, आप कड़वाहट रखते थे, आप नशा करते थे, आप वो तमाम संसार के दुनियावी काम करते थे जो आपको अच्छा लगता था। मगर आप याद रखिए, अब आपका स्वामी यीशु मसीह है, वो मालिक है और आप अब उसके लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हो। अब आप अपने नहीं रहे, आप यीशु मसीह के हो और आपको अब यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना है। और जब तक आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेंगे नहीं, वचन कह रहा है आगे उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जब तक आप चलेंगे नहीं, आप बढ़ेंगे कैसे? उदाहरण के तौर पर आप किसी काम को सीख रहे हैं और जब आप उस काम को डेली करते हैं, डेली आप किसी काम को, जिस काम को आप सीख रहे हैं, चाहे वो कोई भी काम, आपका टेलरिंग का काम हो, आपका ड्राइविंग का काम हो, आप राजमिस्त्री हो, आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं, आप कोई भी काम, जिस काम को आप डेली करेंगे ना, धीरे धीरे करते करते समय अनुसार आप उसमें सिद्ध होते चले जाएंगे, आप उसमें जड़ पकड़ते चले जाएंगे। आप अगर म्यूजिक बजा रहे हैं तो आप धीरे धीरे, ऐसा ही होता है ना, हम उसमें क्या होते रहते, जड़ पकड़ रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर आप डेली एक ही चीज को बजाएंगे ना, समय आएगा आप उसमें जड़ पकड़ते चले जाओगे। आज हमारी जड़ें मसीह में क्यों नहीं है? क्योंकि हम वचन पर चलते नहीं हैं। हम वचन को सुन लेते हैं, सुनकर हमें अच्छा लगा, थोड़े समय के लिए अच्छा लगा, चर्च से बाहर निकले और फिर वही संसार की चिंताएं, जैसा वचन में लिखा है, पक्षी आते हैं चुग के चले जाते हैं और आप वहीं के वहीं खाली खेत के समान पड़े रहते हो, बंजर भूमि के समान, जिसमें कोई बीज ही नहीं बोया गया था। याकूब की किताब बोलती है, याकूब की किताब उसका 1 अध्याय, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हाँ, वचन क्या कह रहा है? इसीलिए वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति वचन को सुनता है वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। यानी जो व्यक्ति वचन को सुन रहा है, जिस समय एक व्यक्ति वचन को सुन रहा होता है, इस समय जैसे आप वचन को सुन रहे हो, आप उस मनुष्य के समान हो। जैसे सुबह आने से पहले आप सब जब तैयार हुए होगे, तब आप सभी ने शीशे में अपने आप को देखा होगा। तैयार होने के बाद, तैयार होते समय देखा है या नहीं देखा? सभी देखते हैं ना। मगर देखने के बाद कितने लोगों को याद रहता है कि मैं कैसा लग रहा था या कैसी लग रही थी? याद रहता है? भूल जाते हैं। इसीलिए अगर दोबारा शीशे के पास से जाते हैं ना तो दोबारा देखते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं हम कैसे लग रहे थे। इस समय जो वचन प्रचार हो रहा है ना, वचन एक दर्पण के समान है जो आपको आपकी वास्तविकता दिखा रहा है। आपको वास्तविकता दिखाई दे रही है कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, हाँ मैं ऐसा ही हूं। भले ही आप उसे बाहर से एडमिट करते हो या ना करते हो, परंतु आपका विवेक, आपका मन आपको आपकी कमी बता रहा होता है जब आप वचन सुन रहे होते हो।
आपको बताता है कि यहां पर तेरी गलती है, यहां तेरे जीवन में कमी जा रही है। वचन उस समय एक दर्पण चल रहा होता है, और जैसे ही आपने शीशे में शक्ल देखी और निकल गए, और 10 मिनट बाद आप भूल गए कि आप कैसे लग रहे थे। ठीक यही हाल वचन का है। आपने वचन सुना, आपने यहां पर सुना, और आप 10 मिनट बाद आप भूल जाओगे कि आप कैसे थे। आपको याद भी नहीं रहेगा कि उस समय वचन में मेरी कमियां बताई जा रही थी, यहां पर मुझे गलत बताया जा रहा था, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे मेरी कमी बताई थी, आप भूल गए। कितने लोगों को याद रहता है वचन? पिछले सप्ताह क्या वचन प्रचार हुआ था, उससे पिछले सप्ताह क्या प्रचार हुआ था, याद है आप लोगों को? आप हर संडे आते हैं, आप सोचिए, आप हर संडे वचन भी सुन रहे हैं, मगर अफसोस ये वचन आपको याद नहीं है। और चूंकि वचन आपको याद नहीं है, तो आप उस पर चलोगे कैसे? आपको याद ही नहीं रहता है। वचन प्रचार किया जाता है, मगर आप याद नहीं रखते, आप भूल जाते हैं। जिस समय वचन प्रचार हो रहा होता है, बहुत तेरे लोगों को उबासियां आ रही होती है, नींद का झोंका आ रहा होता है। बहुत तेरे लोगों को समय लग रहा होता है कि कब समय पूरा होगा, कब चर्च खत्म होगा। उनका ध्यान वचन में नहीं है। वो आशीष पाना आए हैं, वो बढ़ना चाहते हैं। आप बढ़ना चाहते हो, और यदि आप बढ़ना चाहते हो तो वचन में क्या लिखा है? आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है याकूब में? पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हाँ, हालेलुया। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था यानी परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम पर इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं। हालेलुया। यानी वह जैसा कुलीसियों क्या कह रहा है, जैसा तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, अब उसमें चलना है। अब आपको वचन सुनकर भूलना नहीं है, जो सुना है उस पर ध्यान करना है। मैंने क्या सुना है, मैंने क्या पढ़ा है, मुझे क्या बताया गया है, वचन में कहाँ मेरी कमी बताई गई थी, मुझे किस तरीके से अपनी कमी को सही करनी है। और जब तक आप उस पर ध्यान नहीं करेंगे, आप उस पर अपना ध्यान नहीं देंगे, आप उस पर चल नहीं पाएंगे। कितनी ही बार परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप लोगों से बातें करी होंगी, है ना? कितनी ही बार प्रभु के आत्मा ने आपकी कमी को बताया कि आपके जीवन में कहाँ पर कमी है, मगर हमने उन कमियों को दूर नहीं किया। हम उसी मनुष्य के समान ठहरे जिसने दर्पण में मुंह तो देखा था, मगर 10 मिनट बाद ही भूल गया था, और वो उसने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू भी नहीं किया, लेकर नहीं आया वो परमेश्वर का वचन। और इसीलिए हमारा जीवन वहीं का वहीं स्थिर एक ठहरे हुए पानी के समान बना रहता है, बढ़ता ही नहीं है हमारा जीवन। हम बढ़ना चाह रहे हैं, हम दूसरे लोगों को तो देख रहे हैं कि कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे उनके जीवन में आशीष आ रही है। कभी हम दूसरे लोगों के जीवन को की आशीषों को देखते हैं, मगर उन आशीषों के पीछे जो सैक्रिफाइस होता है, जो त्याग होता है, जो बलिदान होता है, कभी उस बलिदान, उस त्याग को भी आप देखा करो कि जो व्यक्ति बढ़ रहा है उसके जीवन की सिर्फ आप आशीष मत देखा करो, आप उस व्यक्ति के बलिदान को देखो, उस व्यक्ति के त्याग को देखो कि वो बढ़ रहा है तो उसने कौन सा त्याग किया है, उसने क्या बलिदान किया है, वो कितना टूटा है परमेश्वर के आगे, उसने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान दिया होगा। और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, वचन कह रहा है
तब तुम जड़ पकड़ दोगे। तब क्या करोगे? जड़ पकड़ोगे। अभी तो हमारी जड़ है ही नहीं। कई बार लोग सोचते हैं हम सालों से चर्च में आ रहे हैं तो हमारी जड़ें चर्च में मजबूत है। नहीं, सालों से चर्च में आने वाले लोगों को भी परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होता है। मैंने कई बार बहुत से पुराने ईसाइयों को भी, मैंने एक बार एक व्यक्ति को बाइबल पकड़ाई और मैंने उससे कहा इसमें से मुझे उत्पत्ति की किताब खोल के दिखा दे। उसने पता है उत्पत्ति की किताब के लिए कहाँ खोली, मैंने उससे कहा मत्ती की किताब खोल के दिखा। और मत्ती की किताब, मैंने उससे पूछा बाइबल की सबसे पहली किताब कौन सी है? उसने कहा मत्ती। मैं कहा चल ढूंढ के दिखा, और वो उत्पत्ति में चला गया मत्ती की किताब ढूंढने के लिए। पुराने ईसाई हैं, बताओ, यानी बाइबल है मगर कभी खोली ही नहीं है। और जो चीज़ खोली ही नहीं है उसका ज्ञान क्या होगा? नहीं होगा। और यही मैं आप जैसे मसीह लोगों की भी बात कर रही हूँ। आप चर्च में आ रहे हैं मगर आपको ये ज्ञान नहीं होगा कि वचन में कौन सी किताब कहाँ पर है। इसीलिए जब बोला जाता है तो शायद है कि पहले इंडेक्स देखा जाता है ना, कि कौन सी किताब कहाँ पर है। यहाँ तो आपको टिप्स में याद होनी चाहिए थी कौन सी किताब कहाँ पर है। आप इतने सालों से आ रहे हैं। एक छोटे बच्चे को भी छोटे से छोटे बच्चे को भी ना, जो नर्सरी के बच्चा होता है उसे हम 20 तक के पहाड़े याद करा देते हैं। और हमें तो अभी तक नए नियम का इंडेक्स भी याद नहीं है, पुराने नियम का इंडेक्स याद नहीं है कि कौन सी किताब के बाद में कौन सी किताब है। आप जरा सोचो ना, अब ऐसे विश्वासियों का हाल। बढ़ने तो आए हैं, बढ़ेंगे कैसे? परमेश्वर का तो एक नियम है बढ़ाने के लिए। आप अभी ऊपर चढ़कर आए हो तो आप सीढ़ियां चढ़कर आए हो। आप सीधा गैलरी से टॉप तो मारे नहीं है। पहले एक स्टेप पर पैर रखा, फिर दूसरे पर रखा, फिर तीसरे पर रखा। ऐसे करके आपने एक स्टेप पर पैर रखकर आप ऊपर आए हो। आप सीधे ऊपर गैलरी से आपने छलांग मार के ऊपर नहीं आ गए हो। ऐसी आशीष पाने के लिए भी आपको सीधा छलांग नहीं मिलेगी कि आप सीधा छलांग मारो। याद रख लीजिए, जब तक आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे, उसके अनुसार चलेंगे नहीं, उसमें आप जड़ नहीं पकड़ेंगे, आप बढ़ नहीं पाएंगे। एक पेड़ का भी यही दृष्टांत होता है। पेड़ भी जब तक उसकी जड़ें गहराई में नहीं जाती है ना, वो बढ़ता नहीं है। वो फल तभी दे पाता है जब उसकी जड़ मजबूत हो जाती है। अगर आपको भी अपने जीवन को फलदायी बनाना है, अपने जीवन को आशीषित बनाना है, तो जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन में अपनी जड़ों को मजबूत करें। और आगे कह रहा है, जैसा तुम मसीह में सिखाए गए हो, जैसा सिखाया जा रहा है, जैसा आपके पास्टर प्रचारक, आपके अगुवे सिखा रहे हैं, आप वैसी चाल चलो। और यदि आप चलोगे नहीं तो आप एक खाली बर्तन के समान ठहरोगे, जो हर संडे आता है, भरता है और 10 मिनट बाद ही खाली हो जाता है, उसमें पानी टिकता भी नहीं है। परमेश्वर हर कार्य को करने में सामर्थी है। परमेश्वर चंगाई देने में सामर्थी है। हमारा परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है, ऐसा परमेश्वर है। सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है, वो ऐसा परमेश्वर है। जीवन का कोई भी कार्य, कोई भी चीज उसके लिए असंभव नहीं है, परंतु जरूरी आपके लिए है कि आप जैसा सिखाया जा रहा है, जैसा आप सुन रहे हो, परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में स्थान दें। यदि आप स्थान नहीं देंगे, आप बढ़ नहीं पाएंगे। आप दूसरों को बढ़ता हुआ देखेंगे, आप दूसरों के जीवन की आशीषों को देखकर सिर्फ और सिर्फ शिकायत रखते रहेंगे कि मेरा जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रही है।
आज बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में यही शिकायत रहती है, वो दूसरों के जीवन को देखते हैं, कुढ़ते हैं, मगर कभी भी वो अपने जीवन के अंदर इस बात को झांक कर नहीं देखते हैं, वो चेक नहीं करते कि क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूँ, क्या मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है। यदि सामने वाले को परमेश्वर ने आशीषित दी है, सामने वाले के जीवन में यह अभिषेक कार्य कर रहा है, इस व्यक्ति को परमेश्वर इस रीति से इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका कारण क्या है? कोई तो कारण होगा। यदि आप अपने जीवन में उन आशीषों को पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान दें। प्रभु आप सब लोगों को आशीष देगा।